नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए और वाराणसी में जाते ही वो डमरू पकड़ लिया और डमरू पकड़ के बजाने लगे और बनारस के स्टेशन पर भी गए, वे वहाँ की हाल चाल जानने के लिए, स्टेशन को देखने के लिए। इस दो वीडियोज़ को पूरे देश की जो मशीनरी है, जो पूरा सिस्टम है, वो इन्हीं दो वीडियो को प्रोजेक्ट कर रहा है। वास्तव में जब नरेंद्र मोदी जी बनारस जाते हैं तो ब्रांडिंग बाबा भोलेनाथ की नहीं होती है, ब्रांडिंग महादेव शंकर की नहीं होती है, ब्रांडिंग होती है नरेंद्र मोदी जी की। और जैसे ही वे डमरू बजाए, पूरे देश के हिंदू समाज इस तरह से झूम उठा जैसे मदारी के डमरू बजाने से बंदर झूम उठता है। लेकिन उस बंदर को यह नहीं पता है कि इस डमरू बजाने से जो बंदर झूम रहा है, उससे जो कमाई होगी, उसका जो फायदा है, वह उस मदारी के अपने दीनी भाइयों को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सरकार ने 17 योजनाएं स्पेशल अपने दीनी भाइयों के लिए लाई है। सरकार के कभी भी योजनाओं पर हिंदू समाज बात करना नहीं चाहता कि भाई स्पेशल एक ही कम्युनिटी के, एक ही मजहब के, एक ही तबका के लोगों के लिए धर्म विशेष पर, मजहब विशेष पर योजनाएं क्यों लाई जा रही हैं। हिंदू बस मोदी जी के डमरू बजाने और भगवा टोपी पहनने और तिलक लगाने से ही खुश हो जाता है, इसको कुछ चाहिए ही नहीं। हिंदुओं का वोट इस देश में इतना सस्ता है कि कोई तिलक लगाकर वोट ले सकता है। लेकिन अगर बाकी लोगों का वोट लेना है तो उनके लिए काम करना पड़ेगा, लीक से हटकर काम करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जिस लेवल की तुष्टीकरण नहीं की, उससे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। आपको जानकारी होना चाहिए कि इस देश में दर्जनों योजनाएं केवल एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, दिल जीतने के लिए चलाई जा रही हैं। उनको रोजगार के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। आप देखिए कि उस्ताद योजना है, शगुन योजना है। अगर हिंदू की एक लड़की की शादी होती है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम की लड़की की शादी होगी तो शगुन योजना के तहत उसको 51,000 रुपया मिलेगा। आप सोच सकते हैं, हिंदू को नहीं मिलेगा। उनके लिए उड़ान योजना के तहत IAS बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये चल रहा है इस देश में। और हिंदू को क्या चाहिए? मोदी जी बस जय श्री राम का नारा लगा दे, बस काफ़ी है। बीजेपी के जो JP नड्डा है वो खड़ा होकर के जय श्री राम का नारा लगा दे, अमित शाह नारा लगा दे, हिंदू उसी में खुश है, इसको और कुछ चाहिए ही नहीं। जितने कुकर्म बीजेपी ने किए हैं उतना शायद ही किसी ने किया हो। कांग्रेस की हम बात ही नहीं करते क्योंकि वह कुकर्मों की बादशाह रही है, लेकिन अब उससे ज़्यादा, उससे आगे निकल रही है बीजेपी तुष्टीकरण के मामले में अपने दीनी भाइयों को खुश करने के लिए। वो जो बीजेपी को जो एक हाथ में वो जो किताब और दूसरे हाथ में कंप्यूटर वाला जो फॉर्मूला है, वो केवल दीनी भाइयों के लिए था, हिंदू लोगों के लिए नहीं है, या बाकी जैन सिख इन लोगों के लिए नहीं है। और उन्हीं एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में वो आसमानी किताब के फॉर्मूले के तहत उनको रोजगार दिए जा रहे हैं। और उसी रोजगार के तहत परसों भागलपुर में एक बम विस्फोट हुआ। उस बम विस्फोट में जो जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम आप आराम से देख सकते हैं। वास्तव में वहाँ पर एक ग्रिल की फैक्ट्री चल रही थी और उस फैक्ट्री में, उसके नीचे बहुत सारे हिंदू लोग रहते थे। उस फैक्ट्री में बम बन रहा था या बम जाकर वहाँ प्लांट किया गया था, क्योंकि वह फैक्ट्री एक मुसलमान की थी, वह बिल्डिंग एक मुसलमान की थी। और बम बनाने के क्रम में या बम को जानबूझकर फोड़ा गया, उसमें इतना भयानक विस्फोट हुआ कि आसपास के 3-4 बिल्डिंग ध्वस्त होकर के धूल धूसरित हो गए और उसमें तकरीबन 15-16 लोग मारे गए, जिसमें मैक्सिमम हिंदू ही थे। इससे पहले भी बांका में हुआ था मस्जिद में, सरकार ने उसको लीपा पोती किया जी, लीपा पोती, कार्रवाई करने के बजाय लीपा पोती। अब मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके जो
फंडिंग से ये जो रोजगार योजनाएं जो चल रही हैं, जो कभी भागलपुर से प्रस्फुटित होती हैं, कभी बांका से प्रस्फुटित होती हैं, कभी किसी नोएडा में प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती हैं, उसका प्रतिफल वो योजनाएं, उस योजनाओं के तहत जो बम बन रहे थे वो किसके लिए बन रहे थे? सरकार जो है कान में तेल डालकर सोई हुई है। और यहाँ के नीतीश बाबू का तो कहना ही क्या, वो तो ड्रोन चलवा रहे हैं शराब तस्करी को रोकने के लिए। बस यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। सरकार को इस मामले में एकदम सख्त कदम उठाना चाहिए। जितने भी इस तरह के मदरसे हैं या उन लोगों से जुड़े हुए संस्थान हैं, उस पर स्पेशल निगरानी रखनी है। देश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। रोज यहाँ का बहुसंख्यक है वो पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और सरकार अल्पसंख्यकों के नाम पर उनको स्पेशल योजनाएं दे दे करके मजबूती प्रदान कर रही है। और उसी मजबूती का नमूना है कि मुख्तार अंसारी का बेटा खुलेआम खड़ा होकर के प्रशासन को यह धमकी देता है और कहता है कि जैसे ही अखिलेश की सरकार बनेगी, मैंने कहा है कि 6 महीना तक किसी भी यहाँ के प्रशासन के अधिकारी का तबादला नहीं होना चाहिए, पहले उनसे हिसाब करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूँ कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। इस तरह के नैरेटिव सेट हो रहा है। आप क्या सोच सकते हैं कि कोई भी यदि उस तबके का व्यक्ति यदि ऊंचे पद पर बैठता है, यदि एक दिन के लिए बैठता है, तो वो सिर्फ अपने कौम के लिए डेडिकेटेड होता है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जितना भी एकेडेमिया सिस्टम है, वो सिस्टम भी उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है, अपने लोगों के लिए नहीं। आप देखिए कि केवल यह बम ब्लास्ट भागलपुर में भी नहीं हुआ, केवल बांका में भी नहीं हुआ, कल के डेट में आसाम से भी 5 टेररिस्टों को पकड़ा है यहाँ के टीम ने। ये चल रहा है यहाँ पर, और उन्हीं का दिल जहाँ पे कड़ाई करने की आवश्यकता है, जहाँ पर नॉकडाउन करने की आवश्यकता है, वहाँ पे सरकार नतमस्तक होकर उनका दिल जीत रही है। सब जगह यहाँ के बहुसंख्यक लिंच किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और यहाँ का जो सिस्टम है, जो यहाँ की मदर संस्था है आरएसएस, और उससे जो निकली है बीजेपी, वो हिंदुओं को हर मंच से नसीहतें देती चल रही हैं, और कभी कभी जय श्री राम का नारा लगा देती है। उसी में हिंदू खुश है, मगन है। उसी का प्रतिफल है जो यह हिंदू समाज भोग रहा है। अभी कुछ दिन पहले विजन आईएएस कोचिंग सेंटर का 1-2 वीडियो वायरल हो रहा था। उन 1-2 वीडियोस में वहाँ के जो शिक्षक है वो यही पढ़ा रहे हैं कि औरंगजेब तो वस्तुतः कुछ किया नहीं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा नहीं, वो तो बशर्ते मंदिर में दान करता था जी। और टीपू सुल्तान ने केवल अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, बाकी के मराठा वगैरह जो थे वे बड़ी डरपोक आदमी थे। टीपू सुल्तान जो था वो वीर था। मराठाओं को गाली देना, छत्रपति शिवाजी महाराज को गाली देना, और जो राजस्थान के बांकुरे जो हमारे हिंदू राजा हुआ करते थे उनको गाली देना, यही सिखाया जा रहा है वहाँ पे। और वैसे ही पढ़ने वाले लोग या इस देश के आईएएस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, और अधिकारी बनने के बाद वो क्या करेंगे आप उसका नतीजा देख सकते हैं, वो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज एक किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है, 2म दर्जे का नागरिक बना हुआ है यहाँ पर। भाई जब सरकार ने ही 8 सालों में अपने सिलेबस को नहीं बदला, वही इकोसिस्टम चला आ रहा है, वही बाबरों का, औरंगजेबों का, मुगलों का महिमा मंडन चला आ रहा है, और उसी बेस पर लोग आईएएस बनते हैं, तो यही पढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा। 2018 में प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने सामने खड़ा होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने एक फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं बदला था।
जी हाँ, ये इसके लिए फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं बदला था, इसके लिए अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी? कांग्रेस ही ठीक थी। फिर जब आपको भी वही काम करना है, कांग्रेस तो वही काम करती ही थी, तो फिर आपको आने की आवश्यकता ही क्या थी? कांग्रेस ही रहती। जब तक यहाँ के जो एकेडेमिया में जो वामपंथी और जिहादी तत्व के लोग बैठे हुए हैं, जब उनको वहाँ से वॉश आउट नहीं किया जाएगा, तब तक यही सब चलता रहेगा। जितने भी मुगल हैं उन आक्रांताओं को वहाँ पर हीरो प्रोजेक्ट किया जाएगा, और हमारे यहाँ के राणा सांगा, वीर शिवाजी महाराज जैसे जितने भी तमाम योद्धा रहे हैं उनको धूर्त बताया जाएगा, कमज़ोर बताया जाएगा, और क्या क्या नहीं बताया जाएगा। जो रोमिला थापरों और इमरान हबीबों जैसे लोगों द्वारा लिखा गया सो कॉल्ड इतिहासकार है, सो कॉल्ड इतिहास के दम पर यह सब पढ़ाया जाता है। आज भी देखिए कि IAS बनने के लिए आपको क्या रिकमेंड किया जाता है? रिकमेंड किया जाता है कि द हिंदू पेपर पढ़ो, जो कि किसी भी मायने में हिंदू का काम नहीं करता। वो एंटाई हिंदू काम करता है, एंटाई इंडिया काम करता है, एक फिक्स नरेटिव पे काम करता है। लेकिन जब तक आप द हिंदू नहीं पढ़िएगा तब तक आपका IAS में नौकरी नहीं लगेगा। तो द हिंदू पढ़ने वाला, द हिंदू पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति उसी मानसिकता का होगा, जिस मानसिकता का जो दर्शन है, जो हमें IAS विजन कोचिंग के शिक्षकों द्वारा दिखाया जाता है। वहाँ की एक शिक्षिका है, क्या शाह था, स्मृति शाह करके उनका नाम है, वह बता रही थी कि भक्ति काल क्यों आया? क्योंकि इस्लाम आ चुका था, और इस्लाम बहुत लिबरल था, उसमें कास्ट व्यवस्था तो थी नहीं। जी हाँ, कहाँ से पढ़ के आई हैं आपकी वहाँ कास्ट व्यवस्था नहीं थी? फिर 72 फिरके कौन हैं? अजलाफ और असराफ क्या हैं? बताइए। मेहतर, मोची, धोबी, कसाई, ये सब क्या हैं? ये सब उनके कास्ट हैं। अजलाफ और अशराफ, अशराफ मतलब उच्च कोटि का और अजलाफ मतलब निम्न कोटि का। भटियारा, भटिया, ये सब क्या है? ये सब जातियां हैं उनकी। और हिंदू इतना मूर्ख नहीं है। लेकिन वहाँ पे पढ़ने वाले जो तथाकथित शिक्षित जो IAS बनने जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग ही नहीं करते। और ऐसे ही लोग जब IAS बनते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, जो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक IAS अधिकारी अपने आवास में बैठ करके धर्म परिवर्तन का धंधा चला रहा था। यही होगा। और अब देखिए कि उसका प्रभाव कहाँ तक पड़ता है। हमारे जो सदगुरु जी हैं, जो जग्गी वासुदेवा जी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो महाशिवरात्रि के दिन जो फुल नाइट जो प्रोग्राम होता है कर्नाटका में, भगवान शिव के प्रतिमा के सामने स्टेज पर यह प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम में जग्गी वासुदेवा डांस कर रहे हैं, और किस गाने पर डांस कर रहे हैं? अली मौला अली मौला, अली 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 पे डांस कर रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे कि राजू जी आप थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं। जी, मैं इस मामले में बिल्कुल ही कठोर हूँ। जब आप शिव जी के मूर्ति के सामने आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो वह किसी भी मामले में सेकुलर प्रोग्राम नहीं है जी। और सेकुलर बनने की चूल सिर्फ हम ही लोगों के गुरुओं को क्यों होती है? जो तथाकथित गुरु हैं उनको ही सेकुलर बनने की चूल क्यों होती है? शिव जी के प्रोग्राम में, महाशिवरात्रि के प्रोग्राम में अली मौला क्यों? यह सवाल है। जितने भी बाहर से NGO के नाम पे फंडिंग होती है ना, हालांकि मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है। और मैं ये कहना बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं कि मैंने भी इनका जो प्रोग्राम था रैली फॉर रिवर, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, मैंने डोनेट किया है इवेंट। उसके ईमेल्स आते हैं आज भी हमारे ईमेल आईडी पर। लेकिन इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो माफ़ करिएगा सदगुरु जी, आप
पर जो आस्था है लोगों की उस पर बहुत भारी चोट पहुंचता है। उससे पहले मुरारी बापू जी अली 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 पे डांस करते हुए देखे गए थे। राम कथा हो रहा था, उसमें अली पे म्यूजिक बज रहा है। ये परिस्थितियां हैं इस देश के जो हमारे मार्गदर्शक हैं। और जो सदगुरु जी के जो भी आप प्रवचन सुनेंगे, उसमें जो भी वक्तव्य देंगे, उसमें एक कॉस्मो और जो खगोल विज्ञान है उसको केवल डिस्क्राइब करेंगे। क्यों? हमारा हर त्यौहार क्या साइंस के मुकाबले फिट बैठेगा तभी वह त्यौहार होगा। औरों के भी बारे में बात करिए कि बाकी जो त्यौहार होते हैं वो किस मुकाबले, किस साइंस पे फिट बैठते हैं, विज्ञान के किस फॉर्मूले पर वो फिट बैठते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट केवल हमारे त्योहारों पर कि जो महाशिवरात्रि है उस पे खगोल विज्ञान के अनुसार ये ग्रह और ये नक्षत्र इस पोजीशन में होते हैं, उसका ये फायदा है, वो फायदा, हाँ होता है, लेकिन ये आपको डिस्क्राइब करने की क्यों आवश्यकता है? हर हिंदू का त्योहार साइंस पर फिक्स, साइंस पर प्रूफ क्यों दे कि कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए होता है क्योंकि इस दिन ये ग्रह, वो नक्षत्र, वो ऐसे होते। क्यों? क्या जरूरत है? कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं, आप कहिए हम मनाते हैं, शिव जी कृष्ण जी के जन्मदिन हम मनाएंगे। तो हर चीज को अपने आप को साइंस के मुकाबले, साइंस पर जो तथाकथित आजकल को जो साइंस है उस पर फिट होगा तभी उस त्योहार को जस्टिफाई करेंगे। क्यों जस्टिफाई करना है भाई? हम मनाएंगे। ये कभी भी खड़े होकर के ये नहीं कहते कि आई एम हिंदू। इन्हें हिंदू कहने में शर्म आती है। जग्गी वासुदेव जी के, जो हमारे सतगुरु जी हैं, मैंने कहते हुए नहीं सुना है किसी भी वीडियो क्लिप में। अगर होगा तो मैं स्वीकार करता हूं, अगर कोई ऐसा क्लिप होगा तो ऐसा क्यों? क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है कि कोई ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर जय सिया राम का गाना बजे, बम बम भोले का गाना बजे, आदि योगी का गाना बजे? कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। आप ये सोच के चलिए, ये मान के चलिए कि जब भी हिंदू के त्योहार के ऊपर आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसमें कुछ भी गाना बजता है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर है। ये मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि हो सकता है कि आप झूम रहे थे, उसमें किसी ने ये गाना शुरू कर दिया, तो आपकी ये जिम्मेदारी थी कि ये झूमना बंद करके पहले वो गाना को बंद कराए और उसको बाहर करे। जो जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि महाशिवरात्रि के अवसर पर उस प्रोग्राम में ये अली मौला का गाना गाए, आप उनको रोकने के बजाय उस पर और झूम रहे हैं। आज तक आपका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हिंदू आपको किस हिसाब से हिंदुओं का गुरु माने, बताइए आप इस तरीके के जो चीज़ हैं, चाहे आप हो या मुरारी बापू हो या और कोई भी हो, बी ओरिजिनल हिंदू। अदरवाइज ये जो सेकुलरिज्म है ना, वो जो फर्जी सेकुलरिज्म में देश बहुत बर्बाद हो रहा है। रोज यहाँ के बहुसंख्यक मारे जाते हैं और बहुसंख्यकों को ही नसीहत दिया जाता है। यहाँ के जो पार्टी हैं, जो तथाकथित हिंदू हितैषी पार्टी है, उनकी जो मदर संस्था जो आरएसएस है, वो भी छद्म हिंदूवाद का चोला ओढ़ करके हिंदुओं को ही नसीहतें देती हुई पकड़ी जाती हैं। बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है? अगर डरा हुआ है तो सब जगह मर्डर्स कर रहा है, लिंचिंग कर रहा है। अगर ये डर खत्म हो गया तो क्या करेगा? क्या मुसलमान फ्री तब ही रहेगा जब देश में शरिया रहेगा, शरिया लागू होगा? आप देखिए कि उसी आरएसएस में एक संस्था बनी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। अगर कोई मुसलमान राष्ट्रवादी है तो वो आरएसएस में भी शामिल हो सकता था, लेकिन उसमें शामिल होने से उसको ऐतराज है क्योंकि उसमें मुस्लिम शब्द नहीं है। लेकिन जैसे ही एक मुस्लिम नाम वाला कोई संस्था बना उसी आरएसएस का एक ब्रांच के तौर पे, तो मुसलमान उससे जुड़ना शुरू हुए। ये कैसी राष्ट्रभक्ति है भाई?
आपको जब तक आपका आइडेंटिटी ना दिखे उसमें, तब तक आप उस संस्था से जुड़ेंगे नहीं। और जुड़ के क्या हो रहा है वहाँ पर, कोई इसका पता करा रहा है कि इंद्रेश कुमार वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ लव जिहाद के केसेस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इस मामले में कोई बात करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये जो तथाकथित हिंदू हित ऐसी जो पार्टियां हैं ना, वो जानती हैं कि एक टिक्का लगा लेने से, एक भगवा कलर का टोपी पहन लेने से हिंदू हमको वोट दे देगा। लेकिन बाकी लोगों का वोट लेना है तो उनके लिए उनके चरणों में गिरना पड़ेगा। और वही काम यहाँ के जो तथाकथित हिंदू हित ऐसी पार्टियां हैं वो कर रही हैं। उनके लिए स्पेशल योजनाएं लाई जा रही हैं, उनको स्पेशल प्रोविज़न दे करके उनको भर्तियां की जा रही हैं। जब हिंदू हित ऐसी पार्टी इतनी ज़्यादा तुष्टिकरण करेगी तो बाकी जो घोर तुष्टिकरण पार्टियां हैं उनके लिए बात ही क्या करना। ममता बनर्जी ने अपने यहाँ उनके लिए स्पेशल आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। भाई ये देश किस ओर जा रहा है ईश्वर जाने। अभी ये मामला चल ही रहा था कि ये कुणाल कामरा का वीडियो वायरल हो गया। वही कुणाल कामरा जो हिंदुओं पर जोक्स मारता है, इस बार उसने सुप्रीम कोर्ट को लपेटे में ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट से यह कह रहा है कि भाई जो बीत गई, जो बात गई वो भूल जा और मेरा एल पकड़ के झूल जा। इस तरह के वो कुछ बात कहते हुए जो मैं कह नहीं सकता, वो इस बात में वो कह रहा है एक शो में। अब मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने अजीत भारती जी को शो कॉज नोटिस दिया है, उनके सटायर पर, आप पर व्यंग्य करने से आपकी भावनाएं इतनी आहत हो गई, तो ये तो गालियां दे रहा है कुणाल कामरा। इसके वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये चल रहा है इस देश में, और यहाँ का जो पूरा तंत्र है वो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहा है। जो व्यक्ति भी सही बात कहेगा कीमत उसी को चुकाना पड़ेगा, लेकिन जो फर्जी नैरेटिव चलाता है, जो वामियों का दुलारा है, जो जिहादियों का प्यारा है, उनको यहाँ का सिस्टम कुछ नहीं करेगा। उसी का नतीजा है कि कोई मुख्तार अंसारी का बेटा सरेआम खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश के प्रशासन को यह धमकाता है और यह कहता है कि अखिलेश यादव से उसने बात कर लिया है कि 6 महीना बाद तक किसी भी सरकारी अधिकारी का तबादला नहीं होगा, उनका हिसाब किताब होगा इन 5 सालों का। इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। इन्हीं अपने जो कौमी भाई हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इनको मजबूत इसीलिए तो किया है ताकि ये खड़े होकर के धमकियां दे हिंदुओं को और हिंदू डरे और नरेंद्र मोदी जी को वोट करें। ये बात कड़वी है, लगन सही है, बिल्कुल सही है। आपको अब परिलक्षित हो रहा है इनके 8 साल के कारनामों में। काम कुछ नहीं करना है राष्ट्र के लिए, हिंदुओं के लिए काम कुछ नहीं करना है, केवल भगवा चुनरी पहन लेना है, टोपी लगा लेना है। हिंदू इसी में खुश है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब उनका वोट लेना है तो उनके लिए आपको योजनाएं ला रही हैं। हिंदू उनके योजनाओं पर कब बात करेगा? क्यों 37% स्पेशल लोगों को योजनाएं दी जा रही हैं? 37% उनको स्कॉलरशिप, पता ही 80% स्कॉलरशिप। जिस देश में 80% जनता है उनको 4% स्कॉलरशिप, और जिसकी परसेंटेज 14% है उसको 80% स्कॉलरशिप इस देश में दिया जा रहा है। इस पर आप विचार करिए। और चलते चलते मैं एक फिल्म आपको रिकमेंड करूंगा जो ज़रूर देखिएगा, पैसे लगाकर भले देखना हो देखिएगा। विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल्स, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। अभी उसका प्रीमियर हुआ जम्मू में और दिल्ली में। वहाँ प्रीमियर देखने के बाद वो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, जो 1989 और 90 में जिहाद का दंश झेल चुके हैं, जो वहाँ के हिंदू मारकर भगाए गए,
उनकी कहानी है इसमें, उनकी सच्चाइयाँ हैं, और उसका प्रीमियर देखने के बाद लोग किस तरह से रो रहे हैं आप देख सकते हैं। मैं आपसे यह विनती करता हूं कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और हो सके तो पैसा लगाकर देखें, क्योंकि इनसे जो कमाई होगी वो इस तरीके के डायरेक्टर के पास जाएगी जो सत्य को बाहर लाने की हिम्मत रखता है, जो यहाँ की सरकार कभी नहीं लाएगी और ना ही लाने का कभी प्रयास कर रही है। यहाँ की कोर्ट तो कह चुकी है कि चूंकि बहुत देर हो गया इसलिए हम सुनवाई नहीं करेंगे। ये दुनिया की इकलौती ऐसी कोर्ट है जो इतने जघन्य मामले में यह कहती है कि चूंकि बहुत देर हो गया है इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती। आप याद रखिएगा, उस समय भी सेना थी, सरकार थी, लोग थे, तंत्र था, सुप्रीम कोर्ट थी, हाई कोर्ट थी, लेकिन कुछ नहीं किया। 5 लाख लोगों को वहां से भगाया गया, हिंदुओं को, और हजारों की संख्या में रातों रात काट डाले गए, लेकिन ये सिस्टम चुपचाप देखता रहा। और उस समय भी इसी जनता दल की सरकार उस समय भी साथ में थी। अगर चाहती या बीजेपी तो उस समय सरकार गिरा सकती थी, लेकिन कुछ नहीं किया। तो इनके छद में हिंदू लोगों को पहचानिए, और जो रियल में हिंदू का काम करते हैं योगी जी और हिमंता बिश्व शर्मा जैसे व्यक्तियों का आप साथ दीजिए। और जो मौनी बाबा हैं, जो बंगाल में हो रहे गुनाहों पर चुप्पी साध लेते हैं, भयंकर चुप्पी। बांग्लादेश में अभी 5 लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे मंदिर बनाना चाहते थे। ये सरकार ने बांग्लादेश से एक सवाल तक नहीं पूछा कि भाई इस तरह की हरकतें तुम्हारे पास क्यों हो रही हैं। दुर्गा पूजा में, पिछले दुर्गा पूजा में आपने देखा था कि किस तरीके से दंगा किया गया था, 14-15 हिंदुओं का नरसंहार किया गया, और हिंदू इसका भुक्तभोगी रहा है और रहेगा। जिस तरीके से हिंदू सोया हुआ है वो भुगतता रहेगा, भुगतेगा। इसलिए अपने लोगों से, जिनको आपने वोट दिया है, उनसे आप सवाल पूछिए। उनसे पूछिए कि हमारे जो हित हैं उन हितों की बात कब होगी, सिलेबस में बदलाव कब होगा, कब हमारे जो असली इतिहास है उसको पढ़ाया जाएगा, कब तक हम बाबरों और औरंगजेबों के महिमा मंडन को पढ़ते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चे इसी चीज़ों को पढ़ करके IAS बनते रहेंगे। और जब IAS बनेंगे तो इसी तरीके के काम करेंगे। जब ब्रेन वाश्ड लोग IAS बनेंगे तो ब्रेन वाशिंग का ही काम करेंगे जिस तरीके का काम किया जा रहा है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपने पूरा एपिसोड देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।